नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। सुबह के 10 बजने को है और बुलेटिन की शुरुआत बलात्कार के आरोपी राजस्थान के मंत्री बाबूलाल नागर की खबर से। बाबूलाल नागर पर बलात्कार का केस दर्ज हुए 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नागर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार शाम मंत्री के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सीबीसीआईडी ने केस की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कल बाबूलाल नागर के घर पर उनसे पूछताछ की। मंत्री का वो कमरा सील कर दिया गया है जहां बलात्कार की वारदात हुई थी। पुलिस ने पीड़ित के कपड़ों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस पीड़ित महिला को मंत्री के घर लेकर गई थी और मंत्री जी से उसका आमना सामना भी कराया था। राज्य महिला आयोग ने सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। उधर कांग्रेस के भीतर ही नागर के इस्तीफे की मांग हो रही है। कई कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत नागर का पक्ष ले रहे हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। भवानी, जो पूछताछ कल की गई है, कल सडनली जो है एक्शन में आती दिखाई दी थी। पुलिस महिला को लेकर गई थी नागर के घर पर। क्या कुछ निकला पूछताछ में, क्या जानकारी? देखिए, एक तो जो पीड़िता के परिजन हैं उनसे हमारी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि पुलिस का जो कल रवैया था वो कुछ ठीक नहीं था और उनको इस तरीके से उठाकर लेकर गए घर से कि जिस तरीके शायद वो पीड़िता नहीं अपराधी हो। फिर रात को उसको लेकर गए, तब दोनों को आमने सामने कराया, उस कमरे के अंदर लेकर गए, उससे मौका मुआयना कराया विक्टिम से कि ये वही कमरा है जहां दुष्कर्म हुआ था। उसके बाद में नागर और उन दोनों को पुलिस ने आमना सामना कराया। उसके बाद में नागर से अलग से तकरीबन 30 मिनट तक पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद में विक्टिम को वापस अपने घर छोड़ दिया गया। अभी कुछ देर बाद में उसका मेडिकल कराया जाएगा। हालांकि जो उसके जो कपड़े थे सबूत के तौर पर वो ले लिए गए और उनकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। वही सबसे बड़ा जो सबूत है या इस पूरे केस के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जब केस दर्ज हो गया और इस पूरे मामले में जांच चल रही है, तब नागर अभी तक पद पर क्यों? जी बिल्कुल। और भवानी, फिर वही सवाल उठता है कि अगर ऐसा कोई भी मामला आता है, सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है शख्स को और उसके बाद जांच की जाती है। ऐसे में क्या मंत्री पद पे रहने का फायदा वो उठा रहे हैं और किस तरह की राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है? देखिए, सबसे बड़ा मसला इसके अंदर है कि पीड़िता ने जो आईबीएन फोन से बात की थी कल ही, तब वो इस बात का उसको डर था और जो नागर की पत्नी है वो लगातार उसको फोन पर धमकी दे रही है केस वापस लेने को लेकर। इसके अलावा जो समर्थक है नागर के, वो उसके घर के आसपास मंडरा रहे हैं और तो बड़ी डरी हुई थी। वो अपने आप को घर में कैद कर रखा था। पूरे परिवार वाले उसके वो डरे हुए थे। तो कहीं न कहीं जो क्योंकि बाबूलाल नागर मंत्री पद पर है, सरकार के अंदर है, पावरफुल है, तो जाहिर तौर पर उसका असर पड़ रहा है। वो जो परिवार पूरा इस समय सदमे के अंदर है। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी, जो पीड़िता कल भी बोल रही थी कि उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, अभी तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई और जब तक इस पूरे मामले में नागर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक ये डर बना रहेगा। जी बिल्कुल। और भवानी, कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता ये बात कह रहे हैं कि गहलोत जो हैं वो एक नरम रुख अख्तियार किए हुए हैं नागर पर। गहलोत ने भी कल एक रिएक्शन दिया था। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, किस तरह का रिएक्शन उनका था? देखिए नंदिता, इसके अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो सवाल उठ रहा है, कई सीनियर नेता सवाल उठा रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो भंवरी देवी केस था उसके अंदर जैसे ही केस पूछताछ हुई, जांच हुई, उसके बाद में जो मंत्री थे महिपाल मदेरणा, उनको हटा दिया गया और जांच सीबीआई को दे दी गई। तो कांग्रेसी नेता सवाल उठा रहे हैं कि एक केस में जब उन्होंने किया एक मंत्री के साथ में, तो दूसरे मंत्री का फेवर क्यों किया जा रहा है? और इस केस में इसलिए भी सवाल खड़ा हो रहा है कि नागर से पर इससे पहले करप्शन के चार्जेस लगे थे। एक में प्रधानमंत्री ने एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए कहा था, सरकार के पास मामला भेजा था, उनमें उनको क्लीन चिट दे दी गई। तो जिस तरह का रवैया रहा है नागर को बचाने का, उसको देखते हुए कांग्रेस के अंदर जो कई नेता हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नागर के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। भवानी, आपके पास हम लौटेंगे और इस वक्त हमारे साथ स्टेट ह्यूमन कमीशन की प्रेसिडेंट लाटकुमारी जैन जुड़े हैं। जैन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, लड़की अपना बयान दे रही है, वो कह रही है उसके संग बलात्कार हुआ है, बावजूद इसके मंत्री जो है वो अपने पद पर बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रोसीजर तो शुरू हो गया है कार्रवाई का, तभी तो सीआईडी सीबी से जांच हो रही है। और जो आपके चर्चा में आ रहा था कि उन मंत्री जी के खिलाफ क्या इनका नहीं किया, मैं नहीं इस चीज को मानती हूँ क्योंकि शायद वहां पहले वाले मैटर में कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई का हुआ था और मैं पॉलिटिकल उसको टच नहीं करना चाहूंगी, लेकिन एज ए बीइंग चेयरपर्सन और एक्टिविस्ट, वुमेन एक्टिविस्ट, मैं कहना चाहूंगी कि महिला के साथ कुछ हुए बगैर, क्योंकि वो कई बार सोचती जब अपनी बात निकाल पाती और इस मैटर में यदि महिला ने कहा है तो मैं यही हमेशा दोहराती रहूं कि जो महिला ने जो कहा है उसको सच मानते हुए वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होना चाहिए।
बिल्कुल। हमारी जो चर्चा, लाल कुमारी जी, आप जो कह रही हैं कि हमारी चर्चा हो रही थी, चर्चा इस बात पे हो रही थी कि मदेरणा के केस में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, उसके बाद जांच की जा रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि नागर को क्यों नहीं पद से हटाया जा रहा? हाँ, तो ये तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। हम एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें ये पाए, तो अभी तो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जी। और वी हैव नॉट ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पुलिस के थ्रू ही हमें इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ा। तो सो मोटो इसने कॉग्निजेंस कल ही ले लिया था और एसपी जो साउथ एरिया में इनका पड़ता था ना, उनको हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है उनसे। जी, आपने कोई डेडलाइन दी है उनको? मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट की डेडलाइन तो नहीं दी है, लेकिन मैं आज फिर बात करूंगी क्योंकि जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि उसका मेडिकल भी होल क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम को एक्सपेडाइट कराने की बात है। बिल्कुल, शुक्रिया लाल कुमारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक्शन